नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुरव है। मैं ऑथर हूँ अपकमिंग बुक वेल्थ सूत्रा का। फर्स्टली फ्रेंड्स, थैंक्स। मुझे बहुत सारे रिस्पांस, अप्रिसिएशन एंड ऑल्सो कमेंट्स मिले जो मैंने प्रीवियस वीडियोस किए थे टैक्स के बारे में, एमएसएमई डेवलपमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक पैकेजेस के बारे में, बजट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एमएसएमई, स्पेसिफिकली एमएसएमई पैकेज के बारे में बताना चाहता हूँ। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोविड के सिचुएशंस को लेके बहुत सारे इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए थे आत्मनिर्भर में। उसमें एमएसएमई के लिए भी बहुत पैकेजेस से करीब 3.5 से 4 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने इनको दिया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ये डिटेल से जाने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन हम जाने से पहले 3 पॉइंट आप याद रख लीजिए। पहली बात यह है कि सारे स्कीम के नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, जो आए हैं उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। दूसरी बात, वेरी स्पेसिफिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक पैकेजेस हैं जो अभी 2 या 3 नोटिफाई हैं उसमें मैं डिटेल से जाने वाला हूँ। आप ये रेफर कर सकते हैं जब मैं वो पॉइंट्स बोलूँ। और तीसरी बात, दोबारा मैं जब अपडेट्स आएंगे तो उनके वीडियोस रेगुलरली करता रहूँगा। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन गुरव है। मैं अपकमिंग बुक वेल्थ सूत्रा का ऑथर हूँ। मैं सीए हूँ और पिछले 18 साल से बिजनेस, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को मैं इकोनॉमिक पैकेजेस, टैक्स पैकेजेस और रिलेटेड पैकेजेस एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उनकी वेल्थ बढ़ सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम एमएसएमई के बारे में जानते हैं। अभी एमएसएमई का मतलब क्या है फ्रेंड्स, याद रखिए कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस रहते हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से लेस रहता है, वो जो है वो इकोनॉमी की बैकबोन है। मतलब उनके द्वारा ही पूरा इकोनॉमी चलता है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, इनको ज़्यादातर एड प्रोवाइड करती है। एड मतलब उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, उनको इकोनॉमिक पैकेजेस देते हैं, टैक्स पैकेजेस देते हैं, ताकि ये जो कंट्री के बैकबोन है, मतलब ये देश के बैकबोन है, इनको थोड़ा डेवलपमेंट मिल सके। तो इंडिया में, भारत में कब एमएसएमई आया था लॉ? ये 2006 में आया था। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि फ्रेंड्स, इसमें लॉ में कहा गया कि ये प्रमोशन, मतलब एमएसएमई जो एंटरप्राइज है उनके प्रमोशन, इनके डेवलपमेंट और इनके कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जो मार्केट में जो सहन शक्ति रहती है, कॉम्पिटिटिवनेस एनहांसमेंट के लिए इनको ये लॉ को बनाया गया है। सो प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाया गया है। अभी ये एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट से बोलने जा रहा हूँ। प्लीज़ याद रखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन मैं बुलेट पॉइंट एक एक करके जाऊँगा, थोड़ा फास्ट जाऊँगा। बिकॉज एक बात है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो थोड़ा फास्ट रहूँगा। और अगर आपको वीडियो दोबारा देखना है तो दोबारा देखिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो पहली बात है कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है। जैसे मैंने बोला, बिफोर गोइंग इनटू द पैकेजेस, हम ये समझ जाएंगे एमएसएमई क्यों है। जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट को जो बिजनेस, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको प्रमोशन, डेवलपमेंट और उनका कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस करने के लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके और डोमेस्टिक डिमांड भी फिल कर सके, इसलिए ये कायदा, ये लॉ लाया गया था, ठीक है। इस कायदे में आपको 2 मिनट या 1 मिनट में रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है। इस रजिस्ट्रेशन करने से आपको बहुत सारी सब्सिडी स्कीम मिलेंगे, लोन के बेनिफिट्स मिलेंगे, कंसेशनल ब्याज मिलेगा, फिर आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा आईएसओ सर्टिफिकेशन में। इसके बाद आपको ट्रेनिंग्स बहुत सारे मिलेंगे। फिर आपका जो आईपीआर, पेटेंट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, उसका रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी मिलेगा और बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो हम अभी गवर्नमेंट ने जो ऑलमोस्ट 20-25 साल के बाद जो इकोनॉमिक पैकेजेस लाए हैं, बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से जो लाए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एमएसएमई का मतलब क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनका डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन मतलब क्या है, कौन से एंटिटीज़ माइक्रो कहलाएंगे, कौन से स्मॉल कहलाएंगे और कौन से मीडियम कहलाएंगे। तो इसके लिए मैं एक आपको ईजी फार्मूला देता हूँ फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिए, 1, 10, 50। ये याद रख लीजिए, 1, 10 एंड 50। मतलब क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ है तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो आपका टर्नओवर आपको 5 करोड़ रहना चाहिए। तो इसके लिए फिर माइक्रो है, तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है प्लांट एंड मशीनरी में और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ये एंड है भाई फ्रेंड्स, तो ये आपको माइक्रो एंटरप्राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला आपको 10, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। अगर आपका 50 करोड़ तक टर्नओवर है और 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, तो फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज कहे जाएंगे। और फाइनली, अगर आपका 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में और मल्टीप्लाई बाय 5,
250 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, देन यू आर अ मीडियम एंटरप्राइज। प्लीज नोट दैट दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, मतलब वो मैक्सिमम स्लैब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। फिर फ्रेंड्स ये किसको लागू है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं और सर्विस उनको ही लागू है, ये ट्रेडिंग एंटिटीज़ को लागू नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने उनको क्लियरली बोला है ये उनको लागू नहीं है, मतलब उनको दे विल बी आउट ऑफ द ब्रैकेट, उनको ये कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी दूसरे सब्सिडी स्कीम के बारे में जानते हैं। प्लीज़ नोट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एनपीए स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, दोबारा मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमएसएमई जिनका एनपीए आया है, गवर्नमेंट ने इनको लोन स्कीम अभी सैंक्शन करने वाले हैं, ये 20,000 करोड़ तक देने वाले हैं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो जो भी एनपीए स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं प्लीज़ नोट कर लीजिए, आपको 20,000 करोड़ मतलब टोटली गवर्नमेंट ने ये पैकेज बना रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, ये 2 लाख एमएसएमई को बेनिफिट करेगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जिनका एनपीए में गया है, जिनको पैसे नहीं है, जो लॉस में है, तो इन सब को ये स्कीम लागू होगी। इसकी नोटिफिकेशन वी आर वेटिंग, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी मैं दोबारा इसका दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या है किया, बोला है कि एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का इक्विटी फंडिंग भी करेंगे। मतलब क्या है कि जो एमएसएमई अच्छे बिजनेस अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी लिक्विडिटी है, जिनका फंड फ्लो अच्छा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी मोड में है, उनको गवर्नमेंट टोटली 50,000 करोड़ तक इक्विटी करेगी। इनफैक्ट नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि इनको लिस्ट भी कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली है, जो रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, अगर आपकी एमएसएमई है एंड इवन अदरवाइज आप रेरा में रजिस्टर्ड है, तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने ये बोला है कि स्पेसिफिकली आपको जो आपका रिटर्न डेट है, जो आपका कंप्लीशन मतलब आपको अपार्टमेंट कंप्लीशन एंड बिल्डिंग कंप्लीशन जो भी है, उसका जो ड्यू डेट है वो थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। फर्दर आपको क्या गवर्नमेंट ने किया है कि आपको फोर्स मेजर करके क्लॉज आपको रेरा में डालने को अनुमति दी गई। मतलब इसका क्या है कि अगर आप कोविड के वजह से आपका धंधा रुक जाए, आप बिल्डर हैं और आप रुक जाए, तो गवर्नमेंट ने, और अगर आप रेरा रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बोल सकते हैं कस्टमर्स को और आपके बैंकर्स और अदर को, देखो मैं परफॉर्मेंस नहीं कर सकता थोड़े टाइम के लिए बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये फोर्स मेजर क्लॉज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लॉयर और लीगल टीम को भी पूछ के इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरे जो स्कीम बनाए, 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम दिया है जो एनबीएफसी से एमएसएमई के लिए, 45,000 करोड़ पार्षल क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया है एनबीएफसी से। ये सब नोटिफाई हुए हैं, कुछ नोटिफाई हुए हैं, कुछ नोटिफाई होने वाले। 90,000 करोड़ भी इन्होंने फंडिंग गवर्नमेंट ने की है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि बिकॉज आपको जो अगर एमएसएमई है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और भी कई सारे बेनिफिट्स है, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा। नेक्स्ट आपको गवर्नमेंट ने टैक्स में जो जीएसटी रिटर्न है, अगर आपका टर्नओवर आपको 5 करोड़ है तो आपको टैक्स और रिटर्न डिले फाइल करने की अनुमति दी गई है, मतलब थोड़े टाइम के बाद, और इसके लिए ब्याज भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो बड़े कंपनीज हैं उनको ब्याज लगेगा, अगर आप जीएसटी थोड़ा लेट पे करेंगे कम ब्याज लगेगा। इनकम टैक्स में भी आपका अगर सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स है और दूसरे अगर टैक्सेस हैं जैसे टीडीएस, तो आपको इसमें 9% ब्याज देना है इंस्टेड ऑफ 18%, मतलब 18% के बदले में आपको 9% ब्याज देना है। तो ये भी क्लियर कट कर गवर्नमेंट ने कर दिया है। इसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, आपको पेमेंट, अगर आपका इंपोर्ट है तो आपको पेमेंट के लिए 6 महीने टाइम बढ़ा दिया गया है, आपका अगर एक्सपोर्ट है तो उसमें भी टाइम बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के तरफ से कुछ 50,000 या 80 करोड़ तक लोन भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन करवा दिया है, तो वो आपको अप्रोच करके लेना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट में बोला है कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई में बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको पता है कि आरबीआई मोरेटोरियम का पहले मैंने वीडियो बनाया था, इसमें भी गवर्नमेंट ने कंसेशन दिए। इसमें 4 मेन कंसेशन है, मैं आपको बोल देता हूँ। पहला कंसेशन ये है कि अगर आपका बिजनेस लोन ईएमआई है, इनफैक्ट ये सब नॉन बिजनेस इंडिविजुअल को भी एप्लीकेबल है। अगर आपका बिजनेस लोन है तो आपका ईएमआई आप डिफर कर सकते हैं मार्च से लेकर अगस्त तक, और सितंबर में आपको इसको ब्याज के साथ पे करना है। मतलब आप ईएमआई ना पे करें और ब्याज इसका पे करें और उसी टाइम इस टोटल अमाउंट को पे कर दें। वो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जो आपका ओवरड्राफ्ट और सीसी अकाउंट है, आप वो पूरा ब्याज जो है एक ही दम मार्च से लेकर अगस्त तक जो ब्याज है वो आप सितंबर में एक ही बार पे कर सकते हैं। ब्याज पे ब्याज थोड़ा लगेगा लेकिन आपको कंसेशन मिलेगा। तीसरी बात है, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो टोटल ब्याज है मार्च से लेकर अगस्त तक आप इसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टर्म लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप अपने
बैंक से बात कीजिए और जो कंसेशन हो सके एज ए MSME एंड ऑल्सो एज ए नॉर्मल बिजनेस आप वो पूछ के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लॉ डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे कंसेशन दिए हैं, जिसमें आपको पेनल्टी, अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो उसकी पेनल्टी सब रद्द कर दी है, तो वो भी है। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स में थोड़ा कंसेशन आ गया, मतलब आपका पेपर वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन MSME एंटिटी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके धंधे के ऊपर लक्ष्य देना है, मतलब आपको फोकस करना है। बाकी का जो है आप अपने CA और कंसल्टेंट से पूछ के, हम जैसे लोगों को पूछ के आप ये क्लियर कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो पेपर वर्क है, जैसे कंसेशन एक्सेट्रा, आप एक CA कंसल्टेंट अपॉइंट करके इसका प्लान बना दीजिए ताकि कब कंप्लीट करना है, लेकिन आप अपना फोकस बिजनेस लोन्स एंड अदर थिंग में आपको डालना है। अभी हम MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम में आते हैं। ये सबसे बड़ा स्कीम आज तक नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। इसमें 3 लाख करोड़ तक गवर्नमेंट लोन देने वाली है MSME एंड नॉन MSME। ये बहुत डिटेल से मैं बोलने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान रख लीजिए इसको, बिकॉज ये स्कीम है। इसके बाद मैं 2-4 पॉइंट बोल के विल क्लोज द वीडियो। पहली बात, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, गवर्नमेंट ने ये नॉन कोलैटरल स्कीम दिया है। मतलब क्या है, आपको अपना MIS देना पड़ेगा, सेल्स परचेज एक्सेट्रा, बट बिना कोलैटरल के ये लोन मिलेगा। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट ने स्कीम May 23 से 31 अक्टूबर तक की है। मतलब क्या है, आपको क्लोज टू 9-10 मंथ्स का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो गवर्नमेंट ने लोन दिया है, प्लीज़ याद रखिए कि ऑटोमेटिक अप्रूवल है। मतलब क्या, ये लोन आप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसको मिलेगा, ये ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप MSME हैं, MSME नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बैंक लोन आउटस्टैंडिंग है फरवरी 29, 2020 में 25 करोड़ तक लोन आपका और आपका टर्नओवर आपको 100 करोड़ है, तो ये ऑटोमेटिक लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपका नॉन NPA अकाउंट होना चाहिए, मतलब गुड अकाउंट रहना चाहिए। इसके बाद इसका टर्म कितना है, इसका टर्म 4 साल है। पहले साल में आपको आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और बाकी का आपको जो बैलेंस अमाउंट है वो 36 EMI इंस्टॉलमेंट्स में करना है। ठीक है, आई एम सॉरी, आपको प्रिंसिपल मॉनिटरिंग मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ ब्याज पे करना है पहले साल में। उसके बाद जो भी अमाउंट है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 36 मंथ्स 3 साल के EMI में ये रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्याज कितना रहेगा। ये ब्याज लोन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो ये सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देंगे, 9.25 मैक्सिमम लिमिट तक देंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपका ब्याज रेट 9.25% रहेगा ऑन वर्किंग कैपिटल लोन और ODCC लोन, दैट इज ओनली फ्रॉम, मतलब वो सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही रहेगा। अगर आप टर्म लोन देते हैं तो वो सिर्फ NBFC देगा, आपको अप टू 14% देगा। प्लीज़ नोट कीजिए, ये 9.25% मैक्सिमम इंटरेस्ट है, और 14% जो NBFC टर्म लोन है ये भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है। इसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि इसके ऊपर गारंटी कोई देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट थ्रू ये जो ट्रस्ट है, जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, उनके द्वारा ये गारंटी दी जाएगी। इनफैक्ट इसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 75% तक 75% तक ये आप अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो जो ट्रस्ट है वो फुलफिल करेगा, और 25% ये आपसे वापस, मतलब आपको रिकवरी के द्वारा में ले लेंगे। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि आपको कितना एलिजिबल अमाउंट मैक्सिमम है लोन में। ये बहुत सारे क्वेरीज आए मुझे, तो आपको 20% ऑफ योर 25 करोड़, मतलब आप ये याद रख लीजिए, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बिजनेस लोन में, एक बिजनेस में आपको 5 करोड़ तक मिल सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि 20% ऑफ 25 करोड़ ही मैक्सिमम आपको मिल सकता है। अभी आप बोलेंगे सर मेरा 3-4 लोन है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके बिजनेस लोन है फिर ही आप एलिजिबल हैं, तो बिजनेस लोन अगर आपका 25 करोड़ है फरवरी 29 तक, तो इसका एडिशनल लोन आपको 20% इसका मिल सकता है, मतलब एडिशनल 5 करोड़ लोन मिल सकता है। जैसे मैंने बोला, आपका अगर एक बैंक है तो ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा बैंक में लोन है तो आप पूरा कंसोलिडेट करके ले सकते हैं। और एक बात इसमें लोन में प्लीज़ याद रखिए कि क्रेडिट ब्यूरो भी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपका क्रेडिटबिलिटी ये सब, एंड उसके बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। अभी ये सब मैंने जैसे बोला MSME के बारे में बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ने क्या स्कीम किया है आपको ये सिंपल बता दूं। प्लीज़ नोट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड बैंक स्कीम भी इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए नोटिफाई किए है। फिर इसके बाद डिफेंस सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एयरपोर्ट हॉल मेंटेनेंस, मतलब पूरे वर्ल्ड के हवाई जहाज़ इधर उनका एक गैरेज बन जाएगा, उसके लिए हम MRO बोलते हैं, मेंटेनेंस रिपोर्ट एंड ओनर, उसकी स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है। फिर एयरपोर्ट्स भी पब्लिक प्राइवेट मॉडल में
अलॉट की है, ये भी हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर एटॉमिक एनर्जी में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करने वाले हैं, स्पेस एक्टिविटीज़ में करने वाले हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में करने वाले हैं। ये सब मैंने लिस्ट आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप एज ए MSME और नॉन MSME इट डजेंट मैटर, आप इस स्कीम में इवैल्यूएट कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए जिसमें बहुत सारे मैंने स्कीम्स बोले हैं। और एक बात, ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम मैंने बोला 3 लाख करोड़ का, ये अगर आप मुद्रा और दूसरे गवर्नमेंट की स्कीम में है वो भी इसमें आ सकते हैं, मतलब इवन इन दैट यू कैन अप्लाई एडिशनल 20%। तो ये सब चीज़ थे फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मैं आपको और छोटे छोटे चीज़ MSME में बोलने वाला हूँ। प्लीज़ देखिए कि MSME में आपको ई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, मतलब सर ई मार्केटिंग, मतलब गवर्नमेंट ने ये भी आपको बेनिफिट दिया है कि आप एग्जीबिशन अगर करते हैं तो आपका रिइंबर्समेंट मिलेगा, प्लस आपको फिनटेक टेक्नोलॉजी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, तो आपको आपके सेक्टरल MSME से बात करके ये लेनी पड़ेगी। प्लस गवर्नमेंट ने बोला है कि 45 डेज़ के अंदर सब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, रेलवेज या जो भी है, उनको आपका ड्यूज MSME का ड्यूज कैलकुलेट कर देना चाहिए। फिर आपको PF रिलैक्सेशन के बारे में PF रिलैक्सेशन भी है, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि एज एन एम्प्लॉयर आप PF भी थोड़ा डिफर कर सकते हैं। अगेन ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड सब्जेक्ट टू थोड़ा टाइम लिमिट है। टैक्स और RBI मेजर मैंने आपको बोल दिया। तो फ्रेंड्स ये सब थे MSME के बारे में। जैसे ने मैंने बोला बहुत सारी स्कीम्स अभी भी नोटिफिकेशन बाकी है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि सब MSME को स्ट्रेंथन बनाए। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ग्राउंड लेवल पे सचिन बहुत सारे काम बहुत स्लो है या नहीं हो रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए एज लॉन्ग एज आपका जो एजुकेशन इस वीडियो जो मेरे वीडियो से हो रहा है, आप एजुकेशन लीजिए, आपके बैंकर MSME ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर सबके साथ बात कीजिए और जो भी सोल्यूशन निकलता है कैश फ्लो प्रॉफिट में आप करा दीजिए। सो फ्रेंड्स दोबारा मैं बोलता हूँ, मेरा नाम सचिन गुरव है, मैं ऑथर हूँ अपकमिंग बुक वेल्थ सूत्रा, जिसमें मैं बिजनेस कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल को आपकी वेल्थ कैसे बनाते हैं थ्रू पूरा सिस्टम से वो बोलता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, CA सचिन गुरव, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने बहुत सारे आपको टैक्स, MSME बेनिफिट, इकोनॉमिक पैकेजेस बेनिफिट के भी वीडियोस दिए और आगे भी देता रहूँगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, MSME और अदर इकोनॉमिक पैकेजेस जैसे भी आते हैं। थैंक यू। आई विश आपके और आपके फैमिली और आपके बिजनेस सेफ है, सिक्योर है कोविड से। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जो यूट्यूब है CA सचिन गुरव, लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल सब है, आप सब में सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपना धंधा बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।